साहब, ये ना हमारी बीवी है और आपने मुझसे कहा था ना कि घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है जो घर में खाना बनाए, तो दूसरी नौकरानी को क्यों बुलाना? मैं अपनी बीवी को ही ले आया। ये ना घर का सारा काम भी कर देगी और खाना भी बना देगी। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे ये तो तूने बहुत सही काम किया है। अच्छा एक काम कर, इसको ना सारा घर दिखा दे और इसको पूरा काम भी समझा दियो, और मैं अभी आता हूँ। आजा, मैं तुझे किचन दिखाता हूँ। अजी सुनते हो, इतने बड़े घर में क्या साहब अकेले रहते हैं? हाँ, साहब अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। पहले मैं रहता था साहब के साथ, अब तू आ गई है, अब हम तीनों रह लेंगे साथ में। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारे तो ठाट पार्टी अलग हो जाएंगे इस घर में रह के। और नहीं तो क्या। तू ये सब बातें छोड़, मैंने तेरे को काम समझा देता हूँ, कभी साहब आके ना हम दोनों को सुनाए फिर। ठीक है जी। वो साहब चाय लाई थी आपके लिए। एक काम कर, वहां रख दे। ठीक है साहब। वो साहब, मैं क्या कह रही थी, घर में ना सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, आप उनको भेजकर सब्जियां मंगवा लीजिए। हाँ तुम एक काम करो, शिव को बोल दो, उसको मार्केट भी पता है, वो सारी सब्जी ले आएगा। ठीक है साहब। सुनिए जी, वो ना साहब बोल रहे हैं कि आप बाजार जाकर ना कुछ सब्जियां ले आइए, सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। सब कॉकरोच तो साहब किचन में, लगता है वो ना खिड़की से बाहर भाग गया। अरे तुम डरो मत, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी साहब। साहब, हम आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो। जब से हम यहाँ पे आए हैं, जब से सिर्फ आप ही को देख रहे हैं, मेम साहब कहीं दिखाई नहीं देती। अरे वो क्या है ना, तुम्हारी मेम साहब ना बाहर बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, तो वहीं पे बिजी रहती है, इसलिए वो 6-6, 7-7 महीने घर ही नहीं आती है, तो बस यहाँ मैं अकेले ही रहता हूँ। अच्छा, तो साहब आपको मेम साहब की कमी महसूस नहीं होती, मतलब रात के वक्त? अरे कमी तो महसूस होती है, पर कर भी क्या सकते हैं, काम भी तो जरूरी है ना। साहब आप बुरा ना माने तो आपकी बीवी की वो कमी मैं पूरी कर सकती हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि ये देखिए ना साहब, अब इस घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपकी देखभाल भी कर लूंगी और आपको एक बीवी की तरह प्यार भी कर लूंगी। बस बदले में मेरी थोड़ी बहुत ख्वाहिशें आप वो पूरी कर देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन गलती से तुम्हारे पति को पता लग गया तो वो तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं ना। नहीं नहीं, ये सब गलत है। तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं अपना ख्याल ना खुद रख लूँगा। अरे साहब आप खुद सोचिए ना, 6 महीने कितना लंबा टाइम होता है। और रही मेरे पति की बात, तो हम तो उसे किसी न किसी बहाने से बाहर भेजते रहा करेंगे, तो फिर मेरे पति को कौन क्या ही बताएगा। तुम इतना बोल रही हो तो सब सही होगा। एक काम करना, अभी तुम्हारा पति आने वाला है, उसको ना रात को मैं किसी काम से बाहर भेज दूंगा, फिर तुम मेरे कमरे में आ जाना। ठीक है साहब जी। साहब कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल मेम साहब की तरह? साहब अब ना इस घर में मैं आ गई हूँ, आपको ना मैं मेम साहब की कमी अब बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगी। और आज की रात तो मेरा पति भी यहाँ नहीं है, तो आज रात ना मैं सिर्फ आपकी हूँ। नहीं, तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। शिवू। वाह, मैंने सिर्फ सुना ही था
कि शहर आने के बाद ना लोगों का रंग बदल जाता है, लेकिन तेरे तो कपड़े ही बदल गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे धोखा देगी। अरे मैं तुझे गांव से शहर सिर्फ इसलिए लेके आया था कि तू ना यहाँ आके मेरे साथ रहेगी और तेरे को अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं ये सोचता था कि वहाँ पे गांव में ना तुझे मेरी याद सताती होगी, तू मेरे बिना रह नहीं पाती होगी। और लोगों ने भी ना कितना भड़काया था मेरे को कि तेरी बीवी का ना रहन सहन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। लेकिन मैंने लोगों की ना एक बात भी नहीं सुनी थी, फिर भी तेरे को शहर लेके आया मैं और अपने साथ रखा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो तूने उन लोगों की बात ही सच कर दी और तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। नहीं शिबू, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो ना साहब ने मुझे लालच दिया था कि तू ना मेरी बीवी की कमी पूरी कर दे और बदले में मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। बस इनके लालच में आकर मैंने ये सब कुछ किया। अरे चुप कर तू, मेरे सामने ना नाटक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और तेरी ये सब हरकतों के बारे में ना मुझे साहब ने पहले ही बता दिया था। शिवू, वो मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ साहब बोलो। वो मुझे लगता है तेरी बीवी ना मेरे ऊपर गलत नज़र रखती है और मेरे ऊपर डोरे भी डाल रही है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। जब तू सब्जी लेने गया था ना तो उसने मेरे को सीधा बोला कि साहब मैं बीवी की कमी मैं पूरी कर देती हूँ। मैंने सोचा कि तुझे ना बताऊँ ये बात, पर तू मेरे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा है, इसलिए मैंने तुझे ये बात बताई है। साहब आप कैसी बात कर रहे हो? और मैं मान ही नहीं सकता मेरी बीवी आपसे इस तरीके से बात करेगी। वो ना मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे अलावा ना किसी के बारे में सोचती भी नहीं है। शिवू, अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो सुन, आज रात को मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया, तो तू टाइम से आ जाइयो और अपनी बीवी की असलियत देख लियो, समझा? ठीक है साहब। अरे चाल तो तूने बहुत अच्छी चली थी, पर तुझे कभी ये नहीं लगा था ना कि तू अपनी चाल में खुद ही फंस जाएगी। अरे होते होंगे ऐसे मालिक जो गरीबों का फायदा उठाते हो और तुम जैसी लड़कियों के साथ ये सब चीजें करते हो, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। और शिवू मेरे यहाँ ना बहुत टाइम से काम कर रहा है। वो हमारे घर का नौकर नहीं है, वो हमारे घर का फैमिली मेंबर है। और भला मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? इसलिए मैंने तेरी सारी असलियत शिवू को बताई थी। शिवू, एक काम कर, इसको ना चुपचाप यहाँ से ले जा, वरना इसको ना धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। लेके जा इसको यहाँ से। तू ना शहर में रहने लायक नहीं है, तू ना गाँव चल मेरे साथ अभी।